नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डी क्लासेस में। और यहाँ पर अपन जो चैप्टर कर रहे हैं वो कर रहे हैं मेरे दोस्तों बीआरएस। तो बीआरएस के जो क्वेश्चंस है ना, वो बीआरएस के क्वेश्चंस थोड़े से अलग से क्वेश्चंस आते हैं। देखो, हम यहाँ पर जो बीआरएस सॉल्व करवा रहे हैं ना, वो हम सॉल्व करा रहे हैं किससे? ट्रिक से सॉल्व करवा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपने ट्रिक वाला वीडियो नहीं देखा है ना, तो सबसे पहले तो जाके ट्रिक वाला वीडियो देखो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो वीडियो देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर अपन क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, बड़े ही आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। पर वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे भैया ट्रिक से। तो हर क्वेश्चन में तो ट्रिक समझाना पॉसिबल नहीं है, तो हमने ट्रिक समझाने का एक अलग से वीडियो बना रखा है, वो आप जाके पहले देखिएगा, फिर अपन ये क्वेश्चन यहाँ पर कर लेंगे। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 टीएस ग्रेवाल बुक का 11th। क्या बोल रहा है देखो, रमेश हैज हिज अकाउंट विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अकॉर्डिंग टू हिज कैश बुक, हिज बैंक बैलेंस ऑन 31 मार्च 2024 वाज 72,950। यहाँ पर कैश बुक के अकॉर्डिंग हमारे को बैलेंस दे रखा है, तो अपन यहाँ पर लिख लेते हैं बैलेंस। अरे क्या गड़बड़ हो रही है, मिटाओ, सही से नहीं है। बैलेंस एज पर कैश बुक। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कैश बुक के अकॉर्डिंग फेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है और कैश बुक के अकॉर्डिंग नेगेटिव बैलेंस कौन सा होता है। तो यहाँ पर अपन को पॉजिटिव बैलेंस दे रखा है 72,950 का। आगे देखो, बोल रहा है ही सेंड ए चेक ऑफ फॉर 90,075 रुपीज फॉर हिज बैंक और कलेक्शन, बट check amount to 43,769 was not collected by the date। यहाँ पर इसने क्या करा है, अपन को कुछ इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन दे रखी है, जिन ट्रांजेक्शन के कारण क्या आया है, बैंक की पासबुक और हमारी कैश बुक दोनों के बीच में क्या आया है भैया, डिफरेंस आया है। अपन को करना क्या है, अपन को ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस को ही मिटाना है। मतलब हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये राइट हैंड तो क्या हो गया आपकी कैश बुक और ये लेफ्ट हैंड क्या हो गया आपकी पासबुक। तो दोनों का क्या होना चाहिए, आपका बैलेंस, ये दोनों जो हाथ है ना, ये दोनों हाथ क्या करने चाहिए मेरे दोस्तों, मैच करने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ है, प्रॉब्लम क्या हुई है, पहले अपन वो देखेंगे, फिर उस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू कैश बुक। तो प्रॉब्लम तो ये हो गई मेरे दोस्तों कि यहाँ पर एक चेक था 90,075 रुपीज़ का, जो कि हमने बैंक में कलेक्शन के लिए डिपॉजिट कराया था। कलेक्शन के लिए डिपॉजिट कराया था मतलब हम बैंक में पैसे डाल रहे हैं, ये चेक जब क्लियर हो जाएगा तो हमारे बैंक में पैसे आ जाएंगे। अब ये कोई एक ही चेक नहीं है, मतलब इसमें 2-3 चेक हो सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बोल रहा है कि इसमें से 43,769 वर नॉट कलेक्टेड बाय द दैट डेट। इसमें से एक जो चेक है, जो कि जिसकी अमाउंट है 43,769, वो अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ है बैंक के अंदर, यानी बाकी कलेक्ट हो गए, यानी बाकी अमाउंट हो गई क्रेडिट। अब देखो यहाँ पर, देखो मैं आपको बताता हूँ, जब हमने बैंक में चेक डिपॉजिट कराया तो डिपॉजिट कराने से क्या होगा, हमने एंट्री किसके अंदर कर दी, कैश बुक के अंदर एंट्री कर दी, क्योंकि डिपॉजिट कौन करा रहा है भैया, हम डिपॉजिट करा रहे हैं। तो हमने तो एंट्री कर दी कि भैया हमारे बैंक अकाउंट में कितने के चेक चले गए, 90,075 रुपीज के चेक क्या होगा, चले गए। तो देखो कैश बुक में एंट्री हो गई और कैश बुक बढ़ के कितनी आ गई, 90,075 रुपीज से हमारी कैश बुक बढ़ गई। पर बैंक के अंदर 43,769 के चेक तो अभी तक क्लियर हुए ही नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतने ही चेक क्लियर हुए, इतने चेक क्लियर नहीं हुए। ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस कितने का आ रहा है, 43,769 का डिफरेंस आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब इस दोनों हाथों को हमें तो बराबर करना है। पहले तो मैंने क्या बता दिया आपको, प्रॉब्लम बता दी। अब क्या करना है हमारे को, उसको सॉल्व करना है, इसको दोनों हाथों को बराबर करना है। और दोनों हाथों को बराबर करने के दो रास्ते हैं, या तो हम इस हाथ को ऊपर ले आए या हम इस हाथ को नीचे ले आए। तो हम किस हाथ में मूवमेंट करेंगे, यानी ये तो कैश बुक है और ये पासबुक है, किस में मूवमेंट करेंगे, जो हमने यहाँ लिखा है। हमने क्या लिखा ऊपर, देखो हमने यहाँ क्या लिखा, कैश बुक लिखा। इसका मतलब हम कौन सा हाथ मूव कर सकते हैं, ये वाला कैश बुक मूव कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको नीचे लेके आना पड़ेगा। कितना लेके आना पड़ेगा, 43,769 से क्या लेके आना पड़ेगा, इसको नीचे लाना पड़ेगा। और जब मैं बोल रहा हूँ कि नीचे लाना है, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, लेस की। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर दो चीजें होती है, आपको कुछ आइटम ऐड करने पड़ेंगे, कुछ आइटम लेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको ये वाली जो ट्रांजेक्शन है क्या करनी पड़ेगी भैया, लेस करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट लिख दो, चेक डिपॉजिट बट नॉट येट कलेक्टेड, 43,769।
अब इसके बाद बढ़ते हैं, देखो आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है आउट ऑफ द चेक इशू बाय हिम इज इन पेमेंट ऑफ हिज डेट्स चेक फॉर 29,344 वाज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। यहाँ पर ना एक और चेक है, मतलब हमने और भी चेक, कुछ चेक क्या करें, इशू करें, और उन चेक में से 29,344 के चेक ऐसे हैं जो कि प्रेजेंट नहीं हुए पेमेंट के लिए। तो यहाँ पर क्या करा है हमने, चेक अब इशू करे हैं। इशू करने का मतलब है कि हम किसी को चेक काट के क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, और हमारे बैंक अकाउंट से पैसा क्या होने वाला है, कटने वाला है। तो देखो हमने चेक इशू करे, पर सामने वाले ने अभी तक उसको बैंक में प्रेजेंट ही नहीं करे फॉर पेमेंट। तो देखो एंट्री किसके अंदर होगी, कैश बुक में तो एंट्री हो गई, तो कैश बुक के अंदर, कैश बुक के अकॉर्डिंग हमारा बैलेंस क्या हो गया भैया, नीचे चला गया। ठीक है, अब देखो दोनों में डिफरेंस आ गया, क्योंकि उसने बैंक, जिसको हमने चेक काट के दिया, उसने बैंक में तो प्रेजेंट ही नहीं करा चेक पेमेंट के लिए, तो बैंक कहाँ से पैसे काट के दे देगा। तो यहाँ पर पासबुक में कोई भी एंट्री नहीं हुई है, तो ये आ गया भैया दोनों में डिफरेंस। अब दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। अब फिर से वही बात आ गई, इसको नीचे लेके आए या इसको ऊपर लेके जाए, तो भैया क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिखा है, कैश बुक लिखा है, तो क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमारे को ऐड करना पड़ेगा। तो हम ऐड में लिखेंगे चेक इशू but not yet presented for पेमेंट। पेमेंट करने के लिए अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए 29,344। अब देखो छोटा सा क्वेश्चन है, और कोई ट्रांजेक्शन दे नहीं रखी है, तो अपन क्या कर देंगे, इसको यहाँ पर लिख देंगे भैया सीधे बाहर 29,344। अब इसको क्या कर देते हैं, अपन ऐड कर देते हैं इसके अंदर। तो अब ऐड कैसे करेंगे, देखो 72,950 में अपन ऐड कर देते हैं 29,344। तो मेरे दोस्तों आ रहा है 1,02,294। ये गड़बड़ कर रहा है कभी कभी, है ना। चलो कोई बात नहीं, आगे देखो। अब ये आइटम है लेस करने वाला, तो अब इसमें से लेस करेंगे 43,769 माइनस 43,769। तो मेरे दोस्तों ये आ रहा है 58,525। इसके सामने अपन लिखेंगे बैलेंस एज पर, यहाँ ऊपर कैश बुक लिखा था ना, तो यहाँ लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। कितना, 58,525। आंसर चेक कर लो, देखो 58,525 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो मेरे दोस्तों छोटे छोटे क्वेश्चन है, बीआरएस को ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड समझा जा रहा है कि यार बीआरएस से क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहे हैं। बच्चे छोड़ देते हैं इसको कि यार ये एक चैप्टर ऐसा हो रहा है जो कोई लॉजिक भी नहीं है इसके अंदर, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। आपने देखो जब कोई चीज़ बहुत इलॉजिकल दिखती है ना, तो उसको सॉल्व करने का भी बड़ा इलॉजिकल सा तरीका यूज़ करना पड़ता है। तो हमने क्या कर रखा है, इसकी ट्रिक बना रखी है। आपने क्या करना है, ट्रिक से ये सॉल्व करना है। आपको पूरी बुक चैप्टर उठा के, मैं कहता हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको चैप्टर को दोबारा से उठा के खोल के पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मेरी ट्रिक पढ़ ली, सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और सीधे सॉल्व करोगे उसको। ठीक है ना। ट्रिक नहीं देखी है तो फिर से कह रहा हूँ वो वीडियो जाके जरूर देख लेना, क्योंकि जब तक ट्रिक नहीं समझोगे, जब तक ये सॉल्व नहीं होंगे। तो मेरे दोस्तों मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।